नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं प्रभात चित्रकथा की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, बात का मोल। बात का मोल। लेखक एवं चित्रांकन कमलद्वीप। कंचन नगरी के राजा प्रताप सिंह के दो पुत्र थे, विक्रम और बसंत। विक्रम बचपन से ही लोभी, व्यभिचारी और निर्दयी प्रकृति का था, जबकि बसंत दयालु, नेक और ईमानदार था। राजा प्रताप सिंह की मृत्यु के पश्चात बड़ा होने के कारण राजगद्दी विक्रम को मिली। राजा बनते ही विक्रम ने प्रजा पर जुल्म करना शुरू कर दिया। राज खजाने को वह अपनी विलासिता पर दोनों हाथों से खर्च करने लगा। उसने राजमहल के प्राणियों पर फिजूल खर्ची करने पर प्रतिबंध लगा दिया। राजमाता वैशाली और बसंत का जीवन एक कैदी जैसा बन गया। वैशाली खुद दुख भोग सकती थी, परंतु बसंत के फूल जैसे मुख को भूख और पीड़ा से कुमलाते नहीं देख सकती थी। उसने एक दिन बसंत से कहा, बेटे बसंत, विक्रम निर्दयी और लालची है। वह राजगद्दी के मोह में इतना अंधा हो चुका है कि उसे अपने पराये की भी पहचान नहीं रही है। उसके जीते जी तुम्हें इस राज से फूटी कौड़ी भी नहीं मिल सकती। तो मैं क्या करूँ माँ? मेरे पास तेरे पिता के वक्त से जमा कर रखी गई 500 अशर्फियाँ हैं। तू उन्हें लेकर किसी और नगर में चला जा और व्यापार कर। तेरा क्या होगा माँ? मेरी चिंता छोड़ दे बेटा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मुझे अपनी नहीं तेरी चिंता है। तेरा जीवन तो अब शुरू हुआ है, वह समय से पहले काल के गाल में क्यों चला जाए? लेकिन माँ, मैं तुझे इस कैद में छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुझे अपने जीवन का जरा भी मोह नहीं है। जिद मत कर बसंत, तेरा यहाँ रहना मैं अब ठीक नहीं समझती। ठीक है माँ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन मैं तुझसे एक वादा चाहता हूँ। कैसा वादा बेटे बसंत? अगर मेरा व्यापार जम गया तो तुझे इस कैद से निकलकर मेरे पास आना पड़ेगा। ठीक है, मैं आऊँगी। अब तो खुश है? हाँ माँ। अपनी माँ से 500 अशर्फियाँ लेकर बसंत कंचन नगरी छोड़ देता है और व्यापार की तलाश में चल पड़ता है। भगवान मेरे बेटे की रक्षा करना। मैं व्यापार से बहुत सारा धन कमाकर सेना का गठन करूंगा और अपने भाई विक्रम के अत्याचारों से कंचन नगरी को मुक्त करूंगा। बगैर कहीं रुके बसंत चलता जाता है और शाम ढलने पर एक घने जंगल में पहुंचता है। उफ, शाम ढल गई। मेरे पास 500 अशर्फियाँ हैं। इस जंगल में रुकना तो खतरे से खाली नहीं। मुझे रात भर के लिए कोई सुरक्षित आश्रय तलाश करना चाहिए। सुरक्षित आश्रय की तलाश करते समय बसंत को एक जगह धुआं उठता नजर आया। अवश्य वहां कोई प्राणी है। बसंत धुएं की दिशा में बढ़ता है। वह एक कुटिया के पास पहुंचता है। धुआं उसी कुटिया से निकल रहा था। कोई है? अंदर से एक बाबा बाहर आता है। कौन हो बेटा? मैं एक राहगीर हूँ बाबा, रात भर के लिए कुटिया में आश्रय चाहता हूँ। अंदर आ जाओ। बसंत कुटिया में आता है। अंदर चूल्हा जल रहा था। पास ही थाली में आटा गूंदा रखा था। बैठ जाओ बेटा, मैं रोटी बना रहा हूँ, खाकर विश्राम करना। आप यहाँ अकेले ही रहते हैं बाबा? हाँ बेटा, इस एकांत में ईश्वर भक्ति करने में मुझे आनंद आता है। रोटियां बना लेने के बाद बाबा ने बसंत को गुड़ और रोटी खाने को दी। बसंत ने महलों में नाना प्रकार के स्वादिष्ट पकवानों का स्वाद लिया था। रोटी गुड़ उसे कैसे भाता, लेकिन भूखा पेट होने के कारण उसे सूखी रोटी भी अच्छी लगी। बाबा ने खाना खाने के बाद अपना आसन लगाया और भगवान के ध्यान में मग्न हो गया। काफ़ी थक गया हूँ, अब मुझे सो जाना चाहिए। लेकिन क्या मेरा सोना ठीक रहेगा? मेरे पास माँ की दी हुई 500 अशर्फियाँ हैं। यदि किसी ने उसे निकाल लिया तो? विराट और घने जंगल में चोर लुटेरे छुपे रहते हैं, उनका भय तो है ही। यह बाबा भी मुझे रहस्यमय लगता है। जब से आया हूँ कुछ अधिक नहीं बोला। यह भी नहीं पूछा मैं कौन हूँ। मेरे सो जाने पर कहीं यही मुझे मार कर मेरा धन ना हड़प ले। नहीं, मुझे सोना नहीं चाहिए। बसंत कुटिया की दीवार से पीठ लगाकर बैठ गया। थोड़ी देर में ही उसे झपकी आने लगी। अगर यहाँ ऐसा ही सन्नाटा रहा तो मुझे नींद आ जाएगी। मुझे बाबा को बोलने के लिए उकसाना चाहिए। बाबा, मुझे नींद नहीं आ रही है, कुछ बात कीजिए ना। बाबा आंखें खोलता है। मुझे खामोशी पसंद है। यदि तुम चाहते हो कि मैं कुछ बोलूं तो मैं एक बात कहता हूँ, लेकिन मेरी बात का मोल 100 अशर्फी है। क्या तुम 100 अशर्फी दोगे? एक बात के लिए 100 अशर्फियाँ देनी होंगी? ऐसी कौन सी बात है? 100 अशर्फियाँ हो तो पूछो, ना हो तो मेरी शांति भंग मत करो। मैं 100 अशर्फियाँ दे रहा हूँ बाबा। बसंत बाबा को 100 अशर्फियाँ दे देता है। अब बताइए बाबा। सुनो, अक्लमंद वही होता है जो घाट को छोड़कर कुघाट पर नहाता है। इतना कहकर बाबा फिर ध्यान मग्न हो गए। इंसान वही जो घाट छोड़कर कुघाट पर नहाए, यह क्या बात हुई? काफी सोचने के बाद भी बसंत को इस बात का कोई अर्थ समझ में नहीं आया। बाबा ध्यान लगाकर मौन बैठा था। बसंत को वहां की खामोशी फिर अखरने लगी। बाबा, आप तो खामोश हो गए। मेरी बात पूरी हो गई है बेटा, अब तुम सो जाओ।
मुझे नींद नहीं आ रही है बाबा, कुछ और कहो। दूसरी बात के लिए 100 अशर्फियाँ देने की ताकत रखते हो बेटे? हाँ, मैं आपको 100 अशर्फियाँ और देता हूँ। 100 अशर्फियाँ लेने के बाद बेटे, सफ़र में 1 से 2 भले होते हैं। बाबा फिर खामोश हो जाता है। अरे बाबा तो छोटी सी बात कहकर फिर खामोश हो गया। मेरी 200 अशर्फियाँ गई, अब मैं कुछ नहीं पूछूंगा। बसंत थोड़ी देर तो इधर उधर मन लगाने की चेष्टा करता है, मगर उसे खामोशी फिर काटने को दौड़ती है। उफ, इस खामोश वातावरण में मेरा तो दम निकल जाएगा। बाबा, आधी रात गुजर गई है, मुझे अब भी नींद नहीं आ रही है। बात सुनोगे बेटा? हाँ बाबा, मैं जानता हूँ आप 100 अशर्फियाँ लेकर ही अपनी बात कहते हैं। बसंत बाबा को 100 अशर्फियाँ और देता है। मेरी तीसरी बात है, नौकरी चाहे 2 टके की हो, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। आदत के अनुसार बाबा पुनः खामोश हो जाता है। बसंत जानता था 100 अशर्फियाँ लिए बगैर बाबा मुंह नहीं खोलेगा। वह 100 अशर्फियाँ और निकालता है। लीजिए बाबा जी, कोई और बात कहिए। बाबा आंखें खोलता है। मेरी चौथी बात सुनो, आदर का अनादर करना ठीक नहीं होता। कोई तुम्हें प्रेम से बैठने को कहे तो उसके पास अवश्य बैठना चाहिए। बाबा के खामोश होने के बाद बसंत सोच में पड़ गया। अब मेरे पास 100 अशर्फियाँ शेष बची हैं। यदि यह भी मैंने बात सुनने में खो दी तो व्यापार कैसे करूँगा? खाली हाथ घर लौटा तो माँ प्राण त्याग देगी। नहीं, मैं अब बाबा को बोलने के लिए नहीं कहूँगा। मैं अपनी 100 अशर्फियाँ खोना नहीं चाहता। शेष रात बसंत जैसे तैसे काट लेता है। सुबह होने पर, तुमने सारी रात जाग कर काटी है, क्या अब सफ़र करोगे बेटा? सफ़र तो करना ही पड़ेगा बाबा, मैं किसी नगर में पहुंचकर व्यापार करना चाहता हूँ। दक्षिण दिशा में चंपा नगरी है, तुम वहां जाओ, वहां कोई भूखा नहीं मरता। हाँ, मेरी चारों बातें याद रखना। उन्हें कैसे भूल सकता हूँ बाबा। बसंत चंपा नगरी की तरफ चल पड़ता है। मेरे पास केवल 100 अशर्फियाँ शेष हैं, इनसे भला क्या व्यापार होगा? बाबा के चक्कर में 400 अशर्फियाँ गवा बैठा। उफ, बहुत घना जंगल है, पता नहीं बाबा यहाँ कैसे रहता होगा। जैसे तैसे जंगल पार करके बसंत एक घाट पर पहुंचता है। वाह, क्या सुंदर घाट है, मुझे यहाँ पर नहा लेना चाहिए। बसंत जैसे ही कपड़े उतारने को होता है, उसे बाबा की बात याद आती है। अक्लमंद वही होता है जो घाट छोड़कर कुघाट पर नहाता है। मुझे बाबा की बात को आजमाना चाहिए। बसंत घाट से बहुत दूर आ जाता है। नहाने के लिए यह जगह ठीक रहेगी। बसंत कमर से अशर्फियों की थैली निकालकर एक पत्थर के पास रख देता है और कपड़े उतारकर पानी में उतर जाता है। आह, कितना शीतल पानी है। नहाने से मेरी सारी थकान उतर गई है। अब शहर में चलकर कुछ खा लूं। बसंत शहर पहुंचता है। एक हलवाई की दुकान पर पहुंचकर, यह पेड़ा किस भाव दिया भाई? 1 अशर्फी में पेट भर खाइए। वाह, खूब, दे दो भाई, मैं पेट भर कर ही खाऊंगा। हलवाई तश्तरी में बर्फी सजाता है। इधर बसंत अपनी कमर से बंधी थैली टटोलता है। अरे, मेरी थैली कहाँ गई? क्या हुआ मुसाफिर? मेरी अशर्फियों की थैली नहीं मिल रही है भाई। क्या कमर से बंधी हुई थी? शायद नहीं, मैं सोन नदी में नहाया था, तब थैली मैंने कमर से खोलकर रख दी थी। तो फिर अब वह नहीं मिलेगी। घाट पर यदि एक दमड़ी भी गिर जाए तो कोई नहीं छोड़ता। वह तो अशर्फियों की थैली है भाई। मैं घाट पर तो नहाया नहीं, शायद जहाँ मैं नहाया हूँ थैली मिल जाए। बसंत सोन नदी की तरफ दौड़ता है। कुछ ही देर में वह वहां पहुंचता है जहां नहाया था। उसे थैली मिल जाती है। बाबा ने ठीक कहा था, अक्लमंद वह है जो घाट छोड़कर कुघाट पर नहाए। बाबा ने इस बात के लिए मुझसे 100 अशर्फियाँ ली थी। आज मैंने 100 अशर्फियाँ वसूल कर ली हैं। बसंत हलवाई की दुकान पर पहुंचकर पेट भर पेड़े खाता है और आगे बढ़ता है। अब कहीं अच्छी सी जगह देखकर विश्राम करना चाहिए। बसंत कुछ ही दूर पहुंचा था कि अरे, यह कौवे इस कछुए को क्यों परेशान कर रहे हैं? बसंत एक छड़ी तोड़कर कौवों को भगाता है और कछुए को उठा लेता है। तुमने मेरी जान बचाई है दोस्त, मैं आज से तुम्हारा ऋणी हूँ। यह कौवे तुम्हें क्यों मार रहे थे? मैं तालाब के बाहर धूप सेक रहा था कि इन्होंने मुझे घेर लिया। प्राण बचाने के चक्कर में मैं तालाब से दूर आ गया हूँ। बसंत को बाबा की दूसरी बात याद आती है। सफर में 1 से भले 2 होते हैं। चलो दोस्त, तुम मेरी जेब में बैठो, मैं तुम्हें किसी तालाब में छोड़ दूंगा। कछुए को जेब में रखकर बसंत आगे बढ़ता है। कुछ ही दूर आने पर उसे छायादार वृक्ष नजर आता है। मुझे यहाँ पर कुछ देर विश्राम कर लेना चाहिए। बसंत उस पेड़ के नीचे सो जाता है। उस जगह 2 दुष्ट जीव रहते थे, एक कौवा, दूसरा सांप। दोनों में गहरी मित्रता थी। जब कोई राहगीर थक कर उस वृक्ष के नीचे आराम करने को सो जाता था तो कौवा अपने मित्र सांप को बिल से बाहर बुलाता और सांप बाहर आकर राहगीर को डस लेता। कौवा उसका मांस खा जाता। बसंत को उस पेड़ के नीचे सोया देखकर कौवा खुशी से नाच उठा और सांप को पुकारने लगा, विषधर, मेरे प्रिय मित्र, बाहर आओ। देखो,
आज कितना सुंदर शिकार आया है। कौवे की आवाज सुनकर सांप बिल से बाहर निकल आया। सांप बसंत के पैर में डस देता है। लो कालू भाई, मैंने अपना काम कर डाला, अब तुम आराम से इसका मांस खाओ। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो विषधर भाई। कछुआ यह सब देख सुन रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अपने दोस्त बसंत के प्राण कैसे बचाए। उसे एक उपाय सूझा। कौवा जैसे ही बसंत का मांस खाने के लिए नीचे उतरा, कछुआ जेब से बाहर आ गया। वह कौवे की तरफ बढ़ा। कछुए ने चुपके से कौवे के पास पहुंचकर उसकी टांग पकड़ ली। अरे कौन है? मेरी टांग किसने पकड़ ली है? मैं बसंत का दोस्त हूँ। तुमने मेरे दोस्त को सांप से कटवाया है। मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। कछुआ कौवे की टांग जकड़ने लगा। उफ, मेरी टांग! विषधर भाई, मेरी मदद करो, बाहर आओ मित्र। कौवे की चीख पुकार सुनकर सांप बिल से बाहर आता है। क्या आफत आ गई कालू भाई, तुम इस प्रकार चीख क्यों रहे हो? इस बदमाश कछुए ने मेरी टांग पकड़ रखी है मित्र, मेरी टांग छुड़ाओ। सांप फुंफकारता हुआ कछुए के पास आता है। इसकी टांग छोड़ दे। पहले तू मेरे दोस्त के पांव से जहर चूस। नहीं छोड़ेगा कालू की टांग? नहीं तो ले। सांप कछुए पर फन चलाता है। कछुआ अपनी गर्दन अंदर सरका लेता है। उसकी पीठ पर सांप के फन का कोई असर नहीं होता। कछुआ और जोर से कौवे की टांग मरोड़ता है। हाय! उफ! सांप क्रोध से कछुए पर बार बार फन पटकता है, लेकिन कछुए पर कुछ भी असर नहीं होता। सांप का फन घायल हो जाता है। कालू भाई, इस कछुए पर मेरा वश नहीं चलता, तो इसके दोस्त का जहर चूस लो, मेरी टांग छुड़वाओ। सांप वसंत के हाथ से सारा जहर चूस लेता है। वसंत आंखें खोलकर उठ बैठता है। अरे यह क्या? सांप और कछुआ इस हालत में? तुम ठीक तो हो ना मित्र? उफ, मेरा फन! हाय, मेरी टांग! मैं ठीक हूँ दोस्त। यह दुष्ट सांप और कौवा तुम्हारे प्राण लेना चाहते थे। अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। कछुआ सारी बात बसंत को बताता है। बाबा की दूसरी बात भी ठीक निकली। 100 अशर्फी दी थी मैंने, मेरी जान की तो कोई कीमत चुका ही नहीं सकता। बसंत कौवे और सांप को मार डालता है और कछुए को प्यार से उठा लेता है। आज तुम्हारी वजह से मेरे प्राण बच गए हैं मित्र, आओ आगे चलें। रास्ते में एक सरोवर था। बसंत कछुए को उसमें छोड़ देता है। अच्छा मित्र, चलता हूँ, तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। बसंत चंपा नगरी की तरफ चल पड़ता है। जब वह चंपा नगरी पहुंचता है, रात हो गई थी। नगर का फाटक बंद था। अरे, फाटक तो बंद है, मुझे सुबह तक बाहर ही रुकना पड़ेगा। मैं दीवार के पास बैठकर रात गुजार लेता हूँ। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।